नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों, मार्च में टमाटर की खेती कैसे करते हैं हम लोग बिना तार बांस के, साधारण और सिंपल तरीके से, बहुत ही कम लागत के, इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा। हमारे छत्तीसगढ़ के रूरल एरिया में, हमारे इंडिया के रूरल एरिया में दोस्तों टमाटर की खेती बिना तार बांस के गर्मियों के दिनों में कैसे किया जाता है, बहुत ही कम लागत में, साधारण और सिंपल तरीके से। और दोस्तों जिस टेक्निक से हम लोग खेती करते हैं उस टेक्निक में टमाटर की फ्लावरिंग फ्रूटिंग कैसा आता है उसको दोस्तों आप लोग को मैं दिखाने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। किसान भाइयों, यह सीजन हमारे क्षेत्र के लिए टमाटर की खेती का अनुकूल सीजन होता है। इस सीजन पे किसान भाई लोग टमाटर की प्लांटेशन कब करते हैं, इस सीजन पे टमाटर की कौन सा वैरायटी को लगाया जाता है, इस सीजन पे कौन कौन से रोग को जो लगने का चांसेस होता है वह ज़्यादा रहता है। इस वीडियो में दोस्तों मैं 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों आप लोग बने रहिए वीडियो में। दोस्तों इधर आप लोग देख पा रहे हैं ज़मीन पर बिना तार बांस के साधारण और सिंपल तरीके से टमाटर की फसल लगी हुई है। जहाँ पे दोस्तों अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोगों को देखेंगे दोस्तों यहाँ पे बेड और जो है नाली का सिस्टम बनाए हैं। और बेड और नाली बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों इस विधि से अगर हम लोग टमाटर की खेती लगाते हैं तो किसान भाइयों, एक शुरुआती दौर से लेकर के इस स्टेज तक का टमाटर आया है उसके बारे में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। किसान भाइयों देखिए, यह जो टमाटर की वैरायटी लगी है वह दोस्तों यूएस का जो अपना 1508 करके एक वैरायटी आता है उसको इस वाले खेत में हम लोगों ने लगाए हैं। यूएस एग्री सीड्स का 1508 टमाटर की वैरायटी जिसको अभी इस खेत में लगाए हैं। बाकी उस वाले खेत में दोस्तों हमारा टमाटर लगा है, उसमें लगा है दोस्तों सिजेंटा साहो का 3251 टमाटर की वैरायटी, और उसी में लगा है दोस्तों अपना न्यू हेम्स का परी टमाटर। तो दोस्तों 2 वैरायटी उस वाले खेत में लगा है, 1 वैरायटी इस वाले खेत में लगा है। तो दोस्तों प्लांटेशन कब हुआ था इसका, प्लांटेशन कब हुआ था उसका, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा। किसान भाइयों, यह जो टमाटर है इसकी प्लांटेशन आपको लास्ट अक्टूबर में कंप्लीट हो गया था। अक्टूबर के लास्ट में कह लीजिए दोस्तों आप लोग, अक्टूबर के बाद नवंबर में ही इसका प्लांटेशन हुआ है, ऐसा आप लोग समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, नवंबर के बाद आपका दिसंबर बीता, जनवरी बीता और अभी फरवरी, आज 19 फरवरी का डेट है। और दोस्तों अभी के टाइम पे टमाटर दोस्तों आपका नवंबर बीता, नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी बीत गया, मतलब 3 महीना बीत गया लगभग। ये चौथा महीना है और चौथा महीना में दोस्तों फ्लावरिंग फ्रूटिंग काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला है। किसान भाइयों, टमाटर के फसल में अच्छा बेहतरीन फल फूल देखने के लिए, अच्छा बेहतरीन फल फूल लाने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो किसान भाइयों, टमाटर के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल लाने के लिए किस सीजन का समय जो है अनुकूल होता है। हमारे तरफ इंडिया के रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाका में ज़्यादातर जो किसान भाई है वह दोस्तों टमाटर की प्लांटेशन अक्टूबर में जो होता है उस टमाटर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फल फूल आता है, वो टमाटर ज़्यादा फल देता है। क्योंकि दोस्तों इन दिनों में गर्मी नहीं रहती है, इन दिनों में टेम्परेचर जो होता है वह अनुकूल होता है। टेम्परेचर इतना रहता है दोस्तों, जितना टेम्परेचर में टमाटर के पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल देता है, ऐसा टेम्परेचर, ऐसा अनुकूल वातावरण मिलता है जिसके चलते दोस्तों अक्टूबर के टमाटर को ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आता है। और अक्टूबर में जो किसान भाई लोग टमाटर लगाते हैं उसमें फल बहुत ही ज़्यादा लगते हैं, अच्छे से सेट होते हैं। क्योंकि ये जो सीजन होता है, ये जो क्लाइमेट होता है वह टमाटर के ग्रोथ के लिए, टमाटर की फ्रूटिंग के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। इस समय पर टमाटर के पौधे में जिस समय पर फ्लावरिंग फ्रूटिंग आ रही है, जो फ्रूट है, जो फ्लावर है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उस समय पर टेम्परेचर आपका न्यूनतम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, अधिकतम टेम्परेचर दोस्तों 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। रात में टेम्परेचर अभी के टाइम पे हमारे तरफ 16 से 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, और दोस्तों दिन का टेम्परेचर जो है वह 28 से 30-32 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ऐसे टेम्परेचर में दोस्तों टमाटर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फल फूल लगता है, और ऐसे टेम्परेचर में दोस्तों टमाटर के पौधे में कोई भी इंसेक्ट का प्रकोप नहीं होता है, बहुत ही कम जो है बीमारी इस समय पर लगता है। दोस्तों अनुकूल सीजन पे कोई भी फसल, कोई भी सब्जी की खेती हम करते हैं तो उसमें स्प्रे का खर्चा कम आता है, और इसी वजह से दोस्तों इन दिनों का फसल जो है काफ़ी हेल्दी रहता है और ग्रोथ भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो अभी स्प्रे के बारे में बात करें दोस्तों तो इसमें सिर्फ 2 बार स्प्रे हुआ है। पहला बार का स्प्रे जो दोस्तों अपना साफ नाम का जो फंगीसाइड आता है उसको हम लोग यूज़ किया है, जो साफ कंपनी का आता है। बाकी फंगीसाइड जो है अब कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब करके 2 इसमें कंटेंट होते हैं, और उन दोनों कंटेंट को मिक्स करके दोस्तों इसमें 2 बार डाले गए हैं, ये फंगीसाइड। और दूसरा दोस्तों कीड़ों को, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लीफ माइनर के लिए मैं दिखाऊं,
इस वाले खेत में लीफ माइनर नहीं है, उस वाले खेत में लीफ माइनर थोड़ा सा लगा हुआ है। तो दोस्तों लीफ माइनर को कंट्रोल करने के लिए हमारे जो किसान भाई लोग सलाह लगाते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट लोग बताते हैं, किसान भाई लोग यूज करते हैं, वह दोस्तों सेवई दाना के नाम से आता है। और उसका दोस्तों वैज्ञानिक जो टेक्निकल नेम होता है वह दोस्तों इमामेक्टिन बेंजोएट करके आता है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट को छोटे मोटे कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए और छोटे मोटे जो जैसे कि लीफ माइनर है इनको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे किया जाता है। तो अभी इसमें सिर्फ 2 बार स्प्रे किए गए हैं। पहला स्प्रे आपका मैंने शुरुआत में बताया साफ नाम का जो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब है, और दूसरा स्प्रे दोस्तों इमामेक्टिन बेंजोएट है। और उसके बाद किसान भाइयों अगर ज़्यादा मात्रा में फल फूल लाना चाहते हैं, ज़्यादा मात्रा में टमाटर के पौधे में फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को बोरान का एक जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में बोरान लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों फल फूल के लिए, ज़्यादा फल फूल लाने के लिए दोस्तों 19-19-19 का यूज किया करते हैं। बाकी दोस्तों इस वाले खेत में अभी 19-19 का जो NPK 19-19-19 को इसमें नहीं डाले हैं, क्योंकि दोस्तों पर्याप्त मात्रा में फल फूल लग गया है। इसलिए दोस्तों हम लोगों को लगा कि अभी NPK की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक रूप से ही अच्छा खासा फल दे रहा है। तो इस वजह से NPK को ना डालें, ये ऑर्गेनिक ही अच्छा फल फूल दे रहा है। ऐसे करके दोस्तों सिर्फ बोरान ही डले हुए हैं। तो ऐसा कुछ है दोस्तों अभी के टाइम पे खेतों के अंदर में हम लोगों ने आपको बताया जिस चीज़ को अप्लाई किया है उसके बारे में। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाऊं नाली और बेड कैसे बनाते हैं। तो नाली और बेड के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को जानकारी बताऊं दोस्तों। तो आप लोगों को इधर नाली आप देख सकते हैं, ये जो गीला वाला भाग है दोस्तों ये नाली है। और नाली इस तरह से इसमें पानी सिंचाई के लिए आता है। यह टमाटर का जड़ वाला भाग दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से टमाटर के जड़ों में टमाटर पानी पाता है, और इधर नाली वाले भाग में टमाटर के पानी को सिंचाई देने के लिए यहाँ से पानी हम लोग देते हैं। और मांदा वाला भाग आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, ये वाला भाग मांदा होता है जो सूखा रहता है। और दोस्तों सूखा वाला भाग में टमाटर के जो फल है, फूल है, वो बिल्कुल इस तरह से दोस्तों ऊपर में रखा हुआ है और बहुत ही सुरक्षित और हेल्दी रखा हुआ है। तो दोस्तों टमाटर की फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, इसको मैनेजमेंट करने के लिए नाली और मांदा का सिस्टम इस तरह की बनाया जाता है। अब दोस्तों बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊं, तो किसान भाइयों इस तरह से हम लोग अगर टमाटर की फसल लगाते हैं तो इस फसल में इस तरह से खेती अगर हम करते हैं तो इसमें दोस्तों लागत कितना आता है। लागत की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे लागत थोड़ा कम रहता है। क्योंकि दोस्तों लागत कम क्यों रहता है, क्योंकि ना ही इसमें हम लोग मल्चिंग पेपर लगाए हैं, ना ही इसमें हम लोग ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाए हैं, और ना ही इसमें हम लोग दोस्तों तार बांस बल्ली का कोई भी खर्चा नहीं लगाए हैं। इसलिए दोस्तों इसमें खर्चा बहुत ही कम आता है। जुताई का खर्चा और अपना सीड्स का खर्चा, और इस तरह से अगर हम लोग नाली और मांदा बनाते हैं तो उसका खर्चा आप लोगों को अगर हम बताएं तो टोटल जो खर्चा है ये 4,000 रुपये में, इतना बड़ा जो छोटा सा खेत है, ये छोटा खेत है, इसमें दोस्तों टोटल 4,000 रुपये में ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। और सीड्स का वगैरह का सारा कुछ खर्चा मिला के दोस्तों 4,000 रुपये की लागत में इस तरह से खेत तैयार हो जाता है दोस्तों। तो ऐसा अभी के टाइम पे हमारे तरफ दोस्तों बहुत ही कम लागत में साधारण और सिंपल तरीके से किसान भाई लोग, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के किसान भाई लोग इसी तरीके से टमाटर लगाते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों टमाटर इस तरह से लगाए हैं किसान भाई लोग, तो टमाटर ऐसा स्टेज का कितना है हमारे क्षेत्र में। जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूँ इस क्षेत्र में दोस्तों टमाटर की फसल इस बार कितना लगा हुआ है, इस बारे में बात करें, क्योंकि ये जो सवाल है वो बहुत से किसान भाई लोग मुझे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि आपके एरिया में टमाटर की कितना फसल लगा है। तो दोस्तों इस बार टमाटर की फसल बहुत कम लगा है। कितना टमाटर लगा है दोस्तों, जो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरे क्षेत्र में मात्र 20% टमाटर लगे हैं। 20% मतलब टमाटर लगे हैं। और अदर जो फसल लगे हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा कौन सा फसल लगा है इन दिनों में, तो गन्ना की फसल दोस्तों डबल हुआ है। इस साइड मेरे क्षेत्र में गन्ना ज़्यादा मात्रा में लगाए गए हैं। किसान भाई लोग जो टमाटर लगाते थे पिछले बार, वो टमाटर ना लगा करके दोस्तों गन्ना की खेती ज़्यादातर लगाए हुए हैं। और इसी वजह से दोस्तों जो छोटे मोटे खेत है, थोड़े से खेत में दोस्तों टमाटर लगाए गए हैं। बाकी दोस्तों मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में टमाटर की फसल कम लगी है। किसान भाइयों ये मैं मेरे क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में मात्र 20% लगा है। बाकी पूरे भारत में, पूरे छत्तीसगढ़ में टमाटर का जो प्लांटेशन है वह दोस्तों मात्र ये छत्तीसगढ़ की अगर मैं पोजीशन बताऊं तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों टमाटर बहुत बड़ा इलाका है दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी। जैसे कि अपना छत्तीसगढ़ का जसपुर जो टमाटर की राजधानी के नाम से बहुत ही फेमस है,
छत्तीसगढ़ का जसपुर के एरिया के अंतर्गत चिकनी पानी है, लुडेग है, पत्थल गाँव है। ये 2-3 इलाका बहुत ही फेमस है और इन इलाका में दोस्तों टमाटर की फसल स्टेप बाय स्टेप लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी अच्छा खासा फसल लगा है। दुर्ग का इलाका जाता घर्रा में भी टमाटर अच्छा खासा लगा है। और इन क्षेत्र में दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में नर्मदा है, गंडई है, धमधा है, इन इलाका में दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में टमाटर की खेती लगता है। तो इधर टमाटर की खेती हर साल जितना होता है उतना ही टमाटर की खेती लगा हुआ है दोस्तों। और हर साल दोस्तों टमाटर की खेती इस बार भी लगा हुआ है। और टमाटर की रेट अभी आपने देखा शुरुआती दौर पे जिस समय पे टमाटर के रेट महंगे चल रहे थे, जैसे कि नवंबर में और दिसंबर में टमाटर के रेट अच्छे खासे बिक रहे थे दोस्तों। 1000 रुपये 1100 रुपये का रेट बिक रहा था। इसी के चलते दोस्तों अभी के टाइम पे बहुत से किसान भाइयों ने टमाटर और भी लगाए गए हैं। बाकी दोस्तों मेरे तरफ टमाटर क्यों नहीं लगाए गए हैं, गन्ना क्यों लगाए गए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो दोस्तों मेरे तरफ टमाटर ना लगा करके गन्ना क्यों लगाया गया है। गन्ना दोस्तों ज़्यादा रेट बढ़ा हुआ है मेरे क्षेत्र में। हमने दोस्तों अभी के टाइम पे हमारे इलाके में किसान भाई लोगों ने गन्ना 500 रुपये क्विंटल के भाव बेचे हैं। 520 रुपये 530 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बेचे हैं गन्ना। और इसी वजह से दोस्तों इस साल गन्ना की प्लांटेशन डबल हुआ है मेरे क्षेत्र में। अगर मेरे क्षेत्र की रकबा का मैं टोटल आप लोगों को परसेंटेज बताऊं तो दोस्तों मेरे क्षेत्र में गन्ना का टोटल रकबा का परसेंटेज अगर निकालें तो दोस्तों 80% गन्ना हुआ है, गन्ने का प्लांटेशन हुआ है। और आप लोगों को बताएं तो 20% टमाटर और अदर वेजिटेबल्स आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो इतना जो है अभी के टाइम पे प्लांटेशन सब्जियों के साथ साथ गन्ना का भी ज़्यादा हुआ है दोस्तों। तो ऐसा कुछ है दोस्तों अभी के टाइम पे हमारे तरफ टमाटर और गन्ना की प्लांटेशन की स्थिति, जो आप लोग कमेंट करके पूछ रहे होते हैं तो उसको मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों। आप लोग भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके तरफ टमाटर की जो है कितना मात्रा में प्लांटेशन हुआ है और कौन सी फसल इस बार ज़्यादा मात्रा में लगाया गया है। और अभी दोस्तों मैं उस वाले खेत को भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जो इससे थोड़े लेट से लगे हैं। जैसे कि ये वाला टमाटर अगर शुरुआती नवंबर के प्रथम वीक में लगा है तो वह दोस्तों 20 नवंबर के बाद उस वाले टमाटर को लगाए गए हैं। यानी कि 15 से 10-15 दिन के गेप में दोस्तों उस वाले टमाटर को लगाए गए हैं। तो चलो भाई उस वाले खेत में थोड़ा सा चलते हैं। किसान भैया देखिए ये जस्ट पास में ही है, अभी आप लोगों को हम चलते चलते बताएंगे। ये इधर टमाटर हमारे इस क्षेत्र में दोस्तों टमाटर भी लगा है और प्याज भी लगा है, फूल गोभी भी लगा है। और इधर ज़्यादातर जो हल्की सब्जियां लगाए गए हैं खाने के लिए, इस वाले खेत में आलू भी लगा हुआ है। तो सब्जी खाने के लिए और साथ साथ दोस्तों कुछ ज़रूरत की पूर्ति के लिए, यूज के लिए, और खाने के बाद जो अगर सब्जी बच जाता है तो बेचने के लिए हम लोग हमारे क्षेत्र में किसान भी लोग लगाए हैं दोस्तों। तो ये वाला टमाटर मैंने दिखाया जिसमें दोस्तों फल फूल पूरी तरीके से लग चुका है और अभी भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और ये प्याज की फसल है जो कि बढ़िया तरीके से इसमें जो बेसिक काम है निंदाई कुड़ाई का वो कंप्लीट हो चुका है। और दूसरा खेत ये वाला है दोस्तों, जिस वाले खेत में मैंने आपको बताया 2 वैरायटी लगाए हैं, सिजेंटा का साहो 3251 और दोस्तों दूसरा है न्यू हिम्स का परी टमाटर। तो ये जो टमाटर है इसमें दोस्तों अभी मात्र फ्लावरिंग है जो देखने को मिल रही है, फ्रूट बहुत कम लग रहे हैं, ना के बराबर फ्रूट लग रहे हैं दोस्तों। तो यह खेत भी अच्छा खासा दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसमें भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रही है। तो ऐसा कुछ टमाटर की फसल दोस्तों अभी हमारे तरफ लगा हुआ है। ऐसा कुछ खेत का रिपोर्ट हमने आप लोगों को ग्राउंड लेवल का लाइव रिपोर्ट दिखाया। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, ऐसी आशा करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा और बने रहिएगा। हर दिन के वीडियो में कुछ नई जानकारी आप लोगों को बताते रहते हैं। तो दोस्तों हमारे क्षेत्र में किसान भाई लोग ज़्यादातर मार्च में अगर टमाटर की खेती करते हैं, फरवरी मार्च में जो किसान भाई टमाटर की खेती करते हैं वह दोस्तों इसी तरीके से बिना तार बांस बल्ली के साधारण और सिंपल तरीके से बहुत ही कम लागत के साथ टमाटर की खेती, जो छत्तीसगढ़ का लोकल इलाका है, इंडिया का रूरल क्षेत्र है, इस क्षेत्र में दोस्तों टमाटर की खेती लगाते हैं। बाकी जो बड़े फार्मर है छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों एडवांस जो हाईटेक खेती करते हैं वह लोग भी दोस्तों तार बांस का सिस्टम लगाते हैं। बाकी हम जो लगाते हैं ये परंपरागत सिस्टम से लगाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों इस विधि से अगर हम लोग टमाटर की खेती लगाते हैं तो क्या होता है, इस विधि में दोस्तों थोड़ा सा रिस्क रहता है। रिस्क कितना रहता है, कैसे रहता है, अगर दोस्तों बेमौसम बारिश हो जाती है तो दोस्तों ज़मीन वाला जो टमाटर है वह दोस्तों ज़्यादातर नुकसान होता है। ज़मीन का जो पूरी तरीके से गीला हो जाता है बेमौसम बारिश की वजह से और फल जो है वो गलने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ समस्या ज़्यादातर देखने को मिलता है। बाकी इन दिनों का जो माहौल होता है वो बारिश कम का चांस रहता है, तो बारिश कम होती है तो बारिश होने का चांस कम रहता है, तो इसलिए दोस्तों डैमेज
होने की चांसेस भी बहुत ही कम रहता है। तो तार बांस का सिस्टम ना लगा करके ज़्यादातर किसान भाई लोग नाली और बेड का जो है स्ट्रक्चर बना करके टमाटर लगाते हैं दोस्तों। तो ऐसा कुछ है दोस्तों, और हमारे तरफ हम लोगों ने इसी तरीके से इसी विधि से टमाटर लगाते हैं। बाकी आप लोग दोस्तों इस विधि से टमाटर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इस विधि से आप लोग टमाटर लगाते हैं तो कमेंट करिए कि आप लोग इस विधि से ज़मीन वाला टमाटर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम लोग तो ऐसे ही लगाते हैं। और बाकी बरसात में जो किसान भाई लोग लगाते हैं वह तार बांस का सिस्टम लगाते हैं। बाकी जो हाईटेक खेती करते हैं बड़े किसान हैं वह लोग दोस्तों तार बांस का भी सिस्टम लगाते हैं। अपना राय भी बताइए कि ज़मीन वाला टमाटर लगाना चाहिए कि तार बांस वाला टमाटर लगाना चाहिए, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं कि मार्च में टमाटर की खेती कैसे करते हैं इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है, तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, मैं यही आशा करता हूँ। और दोस्तों बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।